हेलो, मैं अभिषेक शाह, थर्ड प्रोफेशनल एमबीबीएस स्टूडेंट ऑफ शांतिनिकेतन मेडिकल कॉलेज। तो आज हम बात करेंगे बैंक गारंटी को लेकर। ज़्यादातर तो जो स्टूडेंट है एंड पेरेंट्स है, तो उन लोगों का यही डाउट है कि बैंक गारंटी मैं कैसे बनाऊँ? बैंक गारंटी मुझे कैसे बनाना है? बैंक गारंटी कब लगता है? बैंक गारंटी कहाँ पर जाके बनाऊँ? क्या बैंक गारंटी के बिना भी एडमिशन हो सकता है? तो सब कुछ मैं बताऊँगा इस वीडियो में, तो वीडियो लास्ट तक देखना, नहीं तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, ठीक है? और देखो, मैं बार-बार बता रहा हूँ, अगर आप बैंक गारंटी विदाउट बैंक गारंटी के बिना आप एडमिशन लेना चाहते हो, तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं कमेंट सेक्शन में मेरा जो है न व्हाट्सएप नंबर डाल दूँगा, उसके थ्रू आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। पेड काउंसलिंग सर्विस ले सकते हो, उसके थ्रू मैं आपको जो है गाइड कर दूँगा कि आप कैसे बैंक गारंटी के बिना भी विदाउट बैंक गारंटी का आप एडमिशन ले सकते हो। कौन-कौन से कॉलेज में आप बैंक गारंटी के बिना भी एडमिशन ले सकते हो, सब कुछ मैं आपको बता दूँगा, ठीक है? तो अभी देखो, बैंक गारंटी क्या होता है? बैंक गारंटी होता है कि आप अभी भी देखो, आपका तो मार्क्स जो जो है, तो उसमें आपको लग रहा है कि गवर्नमेंट कॉलेज नहीं भी हो सकता है, तो मुझे हो सकता है कि प्राइवेट कॉलेज स्टेट कोटा में एडमिशन लेना पड़े। अब आपको पता ही होगा कि टोटल 9 सेमेस्टर होते हैं, और ये जो टोटल 9 सेमेस्टर है, तो इसमें जो है तो जो 2 सेमेस्टर का फीस एट द टाइम ऑफ एडमिशन देना पड़ता है, और बाकी जो 7 सेमेस्टर का फीस है, प्राइवेट स्टेट कोटा हो या फिर मैनेजमेंट कोटा में हो, तो कोई भी किसी में भी आप जाना चाहते हो, तो दोनों में ही आपको क्या करना पड़ेगा। मैनेजमेंट कोटा में समझो कि 20 लाख देना पड़ता है एडमिशन के टाइम पे, बाकी जो पैसा बच जाता है जैसे 60 टू 70 लाख, तो वो बैंक गारंटी के हिसाब से देना पड़ता है। और प्राइवेट कॉलेज में भी सेम टू सेम जो स्टेट कोटा है, उसमें भी समझो कि पहले देना पड़ता है जो है एडमिशन के टाइम 6 लाख टू 7 लाख, एंड बैंक गारंटी देना पड़ता है 20 लाख के आसपास। ओके, तो अब जो ये बैंक गारंटी है, ये आप कैसे बनाओगे? बैंक गारंटी बनाने के लिए आपको बैंक में कुछ भी मॉर्गेज या फिर जैसे कोई हाउस रख सकते हो, कोई ज़मीन रख सकते हो, अपना जो घर है वो रख सकते हो, ज़मीन रख सकते हो, या फिर अगर कोई भी कुछ हो आपका, वो मॉर्गेज रख सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, एफडी मतलब फिक्स डिपॉजिट। बैंक में जितना पैसा का आपको गारंटी लेना है, उतना पैसा आपको बैंक में रखना पड़ेगा। उसके बाद ही बैंक आपको एक गारंटी पेपर देगा। गारंटी पेपर देने के बाद ही आप क्या कर सकते हो, कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। गारंटी पेपर आपको मिलेगा उसके बाद ही। अब देखो क्या है कि अगर आप बैंक गारंटी बनाते हो, बैंक गारंटी कॉलेज में देते हो, तो कॉलेज में आपने तो बैंक गारंटी मतलब वो जो एक पेपर है, वो तो आपने कॉलेज में सबमिट कर दिया, लेकिन वो जो पैसा जो आपने फिक्स डिपॉजिट किया हुआ है बैंक में, वो आप यूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है? मैं बार बार बता रहा हूँ, वो यूजेबल नहीं होगा। वो जो पैसा है आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। आपको जो फिर से जो सेमेस्टर, देखो आपको तो एडमिशन के टाइम पे 2 सेमेस्टर का फीस देना देना ही है। उसके बाद पर सेमेस्टर जो है तो फीस देना है, आप अगर आप बैंक गारंटी देते हो तो लेकिन वो जो बैंक गारंटी जो आप बनाए हुए हैं, जो आप पैसा बैंक में डाले हुए हैं, और उसके जो मतलब अकॉर्डिंग आपको जो फिक्स डिपॉजिट करके जो आपको बैंक गारंटी मिला है, उस पैसे को आप यूज़ नहीं कर सकते। मतलब कि आपको डबल इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है। मतलब यहाँ पर आपको जो है 7 सेमेस्टर का जो पैसा वो बैंक में भी रखना पड़ रहा है, और इधर जो है 7 सेमेस्टर का पैसा प्राइवेट कॉलेज में भी देना पड़ रहा है। मतलब दोनों तरफ आपका पैसा जा रहा है, आपका यहाँ पर डबल इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो ज़्यादा मतलब कुछ ज़्यादा ही पैसा लग रहा है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर आप हो सके तो उन कॉलेज में एडमिशन लो जहाँ की बैंक गारंटी नहीं लगता है, पोस्ट डेटेड चेक्स लगता है, या फिर और भी प्रोसीजर है जो कि आप मेरे से कांटेक्ट करके मेरे से जान सकते हो। वो पेड काउंसलिंग सर्विस लेके मैं आपको सब कुछ ईजिली बता दूंगा कि बैंक गारंटी के बिना भी कैसे एडमिशन होगा। देखो, बैंक गारंटी बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है, ठीक है? ऐसे नहीं कि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो बैंक में आप डाल दो, उसके बाद आपको बैंक गारंटी मिल जाएगा। लेकिन आप अगर कोई घर या ज़मीन ये सब अगर मॉर्गेज रखे, उसके बाद अगर आप क्या कर सकते हैं, अगर गारंटी लेना चाहते हो, उसमें जो है वो बड़ा एक प्रोसेस होता है, तो उसमें टाइम लग जाता है। ओके, तो बहुत कुछ ये सब है। लेकिन मैं बार-बार बता रहा हूँ, तो इन सब के चक्कर में अगर आप पड़ोगे, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, डबल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। आपको 7 सेमेस्टर का 20 लाख जो फीस है, वो बैंक में तो गारंटी के हिसाब से रखना ही पड़ेगा, और वो आप यूज़ भी नहीं कर पाएंगे। आपको जो है और मतलब अलग से 20 लाख जो है ना, वो कॉलेज में जो है तो ट्यूशन फी देना पड़ेगा। मतलब यहाँ भी 20 लाख लग रहा है जो बैंक में रख रहे हो, जो यूज़ नहीं कर पा रहे हो, और बाकी और मतलब प्लस 20 लाख यहाँ पर जो है आपको कॉलेज में देना पड़ रहा है। तो समझ सकते हो ना? तो इसीलिए बैंक गारंटी के चक्कर में ज़्यादा पड़ना मत। बैंक गारंटी अगर आप मतलब उतना पैसा है कि बैंक गारंटी भी दे सकते हो, उसके साथ साथ सेमेस्टर के फीस भी दे सकते हो, हॉस्टल के फीस भी दे सकते हो, तो फिर आप बैंक गारंटी के साथ जा सकते हो। लेकिन अगर आपके पास उतना पैसा नहीं है, तो मैं कहूँगा बैंक गारंटी, विदाउट बैंक गारंटी अगर एडमिशन हो सकता है तो वो आप करो, वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। डबल इन्वेस्टमेंट नहीं करना होगा। ये आप मेरे से पूछ लेना, मेरे से पेड काउंसलिंग सर्विस ले लेना, तो मैं आपको क्या करूँगा, पूरा जो है ना अप टू कॉलेज एडमिशन गाइड
गाइड कर दूँगा, कैसे क्या करना होगा, नहीं होगा, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। एंड कट ऑफ के बारे में मैंने बार-बार बताया हुआ है कि कितने रेंज में कौन से बच्चे को जो है कैटेगरी वाइज़ कट ऑफ जो है पार्टिसिपेट करना है, तो आप देख लेना प्राइवेट कॉलेजेस के लिए वेस्ट बंगाल में। अगर न्यू कॉलेजेस खुलते हैं तो कट ऑफ और भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ जाएगा, तो वो सब कुछ आप देखकर मैं आपको बता रहा हूँ। आप अगर पेरेंट्स हो और स्टूडेंट हो, कोई भी हो, तो जो है डिस्कस करके ये आप मतलब मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो कि हाँ, अगर ऐसा कुछ चाहिए कि हाँ, बैंक गारंटी के बिना अगर हो जाए कुछ, या फिर कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, अदर क्या-क्या प्रोसीजर है क्या, जिससे मैं एडमिशन ले सकता हूँ, तो सब कुछ जो है मैं आपको डिटेलली बता दूँगा। इसके लिए आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर लेना। टेलीग्राम का जो लिंक है एंड अदर्स लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, उसके थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो बाकी कुछ भी क्वेरीज़ हो तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। बाकी फिर मिलते हैं ओके अगले वीडियो में। ओके, बाय।